हरे कृष्णा। मौन अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखने का शुभ दिन है। इस पौराणिक कथा के अनुसार व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं असंभव को भी संभव करने वाली मौन अमावस्या व्रत की चमत्कारी कथा। इस मंगलकारी अद्भुत कथा का आनंद उठाएं और इस कथा में बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवंती के साथ रहता था। 7 उसके बेटे थे और बेटी थी एक। उसका नाम था गुणवती और उस ब्राह्मण का नाम था देवस्वामी। देवस्वामी के 7 बेटों का विवाह हो गया था, लेकिन बेटी गुणवंती अभी भी कुंवारी थी। इसीलिए देवस्वामी ने अपने बड़े बेटे को गुणवंती के लिए सुयोग वर ढूंढने का कार्य सौंपा। इस बीच एक दिन एक पंडित ने गुणवंती की कुंडली देखी और बताया कि गुणवंती के कुंडली में मौजूद दोष के कारण गुणवती विवाह के तुरंत बाद विधवा हो जाएगी। ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दाम्पत्य रोते रोते उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास ही एक गांव में सोना नाम की एक धोबन रहती है। वह बहुत पतिव्रता स्त्री है और अपने पुत्र और बहुओं के साथ रहती है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी इस लड़की का सुहाग अटल हो सकता है। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दाम्पत्य के घर से ऐसा कहकर विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी के घर के सभी काम उसके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती। यह क्रम बहुत दिन तक चलता ही रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा काम काज कर देती हो और मुझे पता ही नहीं चलता। बहू ऐसी बात सुनकर बोली, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगा कि सारा काम आप सुबह उठकर कर देती हो। यह जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार उसके घर का यह सारा काम कौन करके चला जाता है। इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास और बहू उठकर घर के कोने में छुपकर निगरानी करने लगते हैं कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। इधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मणी की पुत्री आई और घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह वहाँ से जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मणी की पुत्री ने उन्हें महात्मा द्वारा कही सारी बात बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत नेक दिल थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या भी थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन के पति के प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। सोना धोबिन को ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। मृत देह में प्राण लौट आए। इस दिन पूजा अर्चना और पीपल पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहता है। निष्काम भाव एवं भक्ति से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है और हम प्रार्थना करते हैं कि श्री विष्णु जी ने जैसे गुणवती और सोमा का कल्याण किया वैसे ही आप सभी का कल्याण हो। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।